नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने मांगरोल पहुंचकर की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई, मौके पर ही किया जाए समस्याओं का समाधान। मोदी जी की गारंटी को मूर्त रूप देने का आर्थिक दस्तावेज साबित होगा बजट। 12 में समरानिया महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षक पर किया हमला, 12 में भर्ती कराया। कृषि विभाग द्वारा किसानों को ड्रोन से यूरिया का छिड़काव करके दिखाया गया। 12 में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था से चमचमाने लगी शहर की सड़कें। रेलावन में संगीत में नानी बाई का मायरा कथा आवाचक जया किशोरी द्वारा चल रहे नानी बाई मायरे का समापन आज। निगम के 10 कार्मिकों को किया एम्प्लॉय ऑफ द वीक से सम्मानित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा के संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने गुरुवार की सुबह 11 बजे 12 जिले के मांगरोल कस्बे में पहुंचकर पंचायत समिति कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई में समस्या को लेकर आए लोगों की जायज समस्याओं का प्रतिभा सिंह ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में मांगरोल एसडीएम ओम थानवी, तहसीलदार मंजूर अली दीवान, बीडीओ राधेश्याम भील समेत सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राजस्थान की विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया। भाजपा नेता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज तिवारी ने कहा कि बजट अंत्योदय के विकास को समर्पित बजट है। ये लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी तथा सर्वसमावेशी बजट है। ये बजट नए राजस्थान का नया बजट जन जन के सर्वांगीण उत्थान व मोदी जी की समस्त गारंटी को मूर्त रूप देने का एक आर्थिक दस्तावेज साबित होगा, जो राजस्थान के जनमानस को सेवा, सम्मान व समृद्धि देने वाला साबित होगा। बजट में युवा, किसान व महिलाओं के हित में स्वागत योग्य कदम उठाए गए, जो विकास की एक नजीर साबित होंगे। सिमलिया भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता हंसराज नागर, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष महावीर मीणा, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मेघवाल, भाजपा नेता मुरलीधर मेघवाल, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री भूपेंद्र धाकड़, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष आशीष गौतम, मंडल महामंत्री ललित मालव, महावीर सैन, पूर्व उप सरपंच कृष्ण मुरारी मीणा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी हर्ष व्यक्त कर बजट का स्वागत योग्य बताया। यानी बजट को स्वागत योग्य बताया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 जिले के शाहाबाद उपखंड के केलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल से घर जा रहे अध्यापक पर रास्ते में रोककर हमला किया गया। इससे वो घायल हो गया। हमला अध्यापक भगवान सिंह मेहता निवासी महोदरा पर किया गया। वे समरानिया महात्मा गांधी स्कूल में अध्यापक हैं। पीड़ित ने बताया कि वह स्कूल समय के पश्चात बाइक से समरानिया जा रहा था। रास्ते में से रोककर हमलावरों ने डंडे से हमला किया। एएसआई तुलसीराम पंकज ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर केसरी, अशोक मेहता, राजेश मेहता निवासी समरानिया एवं 3 अज्ञात लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद 12 रेफर किया गया। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तहसील दिगोद के ग्राम सिमलिया में कृषि विभाग द्वारा किसानों को ड्रोन से यूरिया का छिड़काव करके दिखाया गया, जिसमें 1 एकड़ पर मात्र 10 मिनट में ही छिड़काव कर दिया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर साथ रहे। सहकारी समिति के व्यवस्थापक पवन गोचर ने किसानों को नई तकनीक से छिड़काव करने की सलाह दी। कृषि पर्यवेक्षक मारुति त्रिवेदी ने बताया कि इससे किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रभाव नहीं होता। बताया कि छिड़काव के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कंपनियां किसानों को मुफ्त में ड्रोन दिलवा रही है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान किसान खेमचंद काका, मंडल उपाध्यक्ष आशीष गौतम आदि किसान मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत 12 में नगर परिषद ने बुधवार से रात्रिकालीन सफाई कार्य शुरू करने के बाद अब शहर की दशा सुधरने लगी है। शहर के स्टेशन रोड, धर्मादा चौराहा रोड, अस्पताल रोड, 3 सड़कों को रात्रिकालीन सफाई के लिए चिन्हित किया गया है, जहां कर्मचारी रात्रि 9 बजे से 1:30 बजे तक सफाई कार्य कर रहे हैं। रात्रि में सफाई कार्य करने से अब शहर की सड़कें चमचमाने लगी हैं, जिससे लोगों को गंदगी से राहत मिल रही है। रात्रि में सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी ने बताया कि रात्रि 9 बजे से 1:30 बजे तक उनका ये काम है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का सराहनीय काम है। वो 15 कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। रेलावन कस्बे में 4 तारीख से नानीबाई का मायरा चल रहा था। कथावाचक जया किशोरी ने प्रथम दिवस में नरसिंह जी के जन्म के बारे में बताया। दूसरे दिवस में शिव विवाह हुआ। तीसरे दिवस में कुकू पत्रिका तैयार हुई और नरसिंह जी को जूनागढ़ में भेजी गई। और 4 दिवस से भगवान कृष्ण खाती के रूप में नरसिंह जी की गाड़ी को ठीक करने आते हैं। और पंचम दिवस में नरसिंह जी 16 सूर्य स्वामी के साथ अंजार नगर मायरेदार बनकर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानीबाई का मायरा भरने आते हैं और 56 करोड़ रुपए का मायरा भरा जाता है। इसके बाद मुख्य यजमान को हवन कुंड पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हवन कुंड के साथ कथा का समापन होता है। हवन कुंड में बैठने का मौका मुख्य यजमान में बबलू जी गारव, ज्योति विजय, बंटी वैष्णव रहे। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। 12 जिले के शाहबाद उपखंड के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के जखोनी गांव में एक वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने गई, जिस पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण को हटाने का विरोध किया गया। पुलिस के जवानों द्वारा अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। वहीं अतिक्रमणकारियों की महिलाओं ने हाथों में पत्थर उठा लिए और पुलिस और वन विभाग टीम पर हमला किया। हालांकि इसमें किसी की चोट नहीं आई और मौके पर 100 बीघा से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही ट्यूबवेल को नष्ट किया गया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस दौरान तहसील क्षेत्र के थानाधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी मौजूद रहे। रेंजर तरुण कांत रावत ने बताया कि क्षेत्र में करीब 300-400 बीघा पर कार्रवाई की है। आगे प्लानिंग बनाकर कार्रवाई की जाएगी। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आज में कार्रवाई की है। एक गुजर द्वारा अतिक्रमण किया गया 12 से आकर इनके खिलाफ कार्रवाई की है। बहुत अच्छी कार्रवाई की है। लगभग 300 से 400 बीघा के लमसम ये फसल नष्ट की है। इसके अलावा जो कार्रवाई की हमने रानीपुरा, वहाँ कम से कम 70 बीघा फसल हमको उसको नष्ट किया हमने। आगे भी क्या कार्रवाई जारी रहेंगी? आगे हम प्लानिंग करके कार्रवाई करेंगे। प्लानिंग करके इसकी पहले लाइन वगैरह डालेंगे, फिर देखेंगे कितना बीघा जमीन है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे इसके खिलाफ। भारतीय किसान संघ ने राजस्थान लेखानुदान बजट को किसानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम बताया। राजस्थान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने कहा कि बजट घोषणाएं धरातल पर उतरी तो प्रदेश के किसानों को स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए किए जाने की मांग की थी, लेकिन लेखानुदान बजट से निराशा ही हुई है। और आगे कहा कि बजट में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू करने व इसके लिए 11,200 करोड़ रुपए के प्रावधान को रखा गया है, जो इस सूखे प्रदेश में ग्रामीण व्यवस्था को आबाद रखने व खेती को जीवंत रखने के लिए आवश्यक है। इसे भूजल को गिरने से रोकने का, वर्षा जल का समुचित उपयोग में भविष्य में सिंचित खेती बढ़ने की उम्मीद जगी है। जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने कहा कि भारतीय किसान संघ की 19 दिसंबर 2022 की दिल्ली में आयोजित किसान गर्जना रैली व 16 मई को जयपुर सचिवालय घेराव के दौरान लागत आधारित लाभकारी मूल्य व किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी के प्रमुख मुद्दे को सरकार ने चुनावी संकल्प पत्र में शामिल किया था। गेहूं की 2700 रुपए क्विंटल में खरीद करने तथा किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई थी। इस बजट में सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ाते हुए बजट में किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी कर 8,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा तथा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर 125 रुपए बोनस घोषित कर 2400 रुपए प्रति क्विंटल से गेहूं खरीद की घोषणा की है, जो किसानों को राहत देने वाली है। लेकिन संकल्प पत्र के अनुसार यह अधूरी है, जो पूरी की जानी चाहिए थी। जिला प्रचार प्रमुख गिरिजा शंकर गुप्ता ने कहा कि सरकार के चुनाव संकल्प में किसानों को सिंचाई के लिए 8 घंटे बिजली देने की घोषणा थी। उस संबंध में कोई कार्य योजना पेश नहीं की गई। सोलर उत्पादन को लेकर केंद्र सरकार की रूफटॉप योजना को प्रदेश में लागू करने की बात कही गई है, लेकिन कुसुम योजना के तहत मध्यम श्रेणी के सोलर प्लांट को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रावधान दिखाई नहीं दिए।
तहसील अध्यक्ष अशोक जांगिड़ ने कहा कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को पूरा करने हेतु किए गए प्रावधान सकारात्मक है। 2000 करोड़ की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा को विस्तृत रूप से नहीं बताया गया, जिससे अलग कृषि बजट का अभाव झलका। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का बजट कृषि व किसानों को लेकर सही दिशा में है। यदि घोषणाएं धरातल पर उतरती है तो निश्चित ही किसानों को कुछ राहत मिलेगी। संकल्प पत्र घोषणाओं को पूरी तरह लागू करने में बजट नाकाम रहा। किसानों को 8 घंटे बिजली देने, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, पेंडिंग कृषि कनेक्शन जारी करने, कृषि बीमा को किसान हितैषी बनाने और खराबे का मुआवजा समय पर दिलाने के संबंध में बजट कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता है। वहीं कृषि क्षेत्र को जिस प्रकार प्रोत्साहन की आवश्यकता है उसके अनुरूप बजट आवंटन अपर्याप्त है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। बारां शहर के तलावपाड़ा में एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में परिजनों ने महिला थाने में मृतक महिला के ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। डीएसपी राजेंद्र मीणा ने बताया कि महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ कि मुस्कान नामक बच्ची थी जिसका तालाब पाड़े में ससुराल था। उसकी मां ने मामला दर्ज कराया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और उसे मार दिया है, जिसकी जांच की जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं मृतक महिला के पिता शाहिद मोहम्मद ने बताया कि हमें सूचना मिली कि लड़की ने फांसी लगा ली है। उन्हें रात्रि को सूचना मिली। बच्ची की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। सूचना मिली आप लोगों को? हमें ये सूचना मिली कि लड़की का फांसी लगा दी लड़की। अच्छा जी, तो फिर आप कब पहुँचे? यहाँ पहुँचे हम 5 बजे। 1 बजे सूचना मिली, हम आए 4 बजे पहुँच चुके थे। शादी कब की थी बच्चे? कितने साल हो गए? शादी को 1 साल हुआ। अच्छा, तो आपको सूचना मिली बच्चे ने फांसी लगा ली? हाँ, मेरे भांजे ने दी कि भाई वो लड़की ने ना जो फांसी लगा दी इसके, जो आप आ जाओ जल्दी जैसे बैठो। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हत्या है, क्या है? क्या लग रहा है, अब देखो रिपोर्ट में क्या आती है। तो आपने मामला दर्ज कराया क्या? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी ना। रिपोर्ट दर्ज कराया महिला थाने में? हाँ, करवा दी मेरा थाने में। क्या नाम है आपका? सईद मोहम्मद। क्या लगते हो आप लड़की के? पिताजी। सीएम भजनलाल शर्मा के नोनेरा बांध निरीक्षण दौरे के दौरान बूढ़ादीप जेवीवीएनएल जेईएन अशोक मीणा को उपस्थित नहीं रहने का हवाला देकर निलंबित किया गया। आदेश को राजनीति का शिकार बताकर जेईएन को निलंबित करने का विरोध हो रहा है। ऐसी संभावना है कि शिकायतकर्ताओं को जेईएन अशोक मीणा से कोई परेशानी नहीं होगी। इसे लेकर समाज के लोगों में रोष है। जेवीवीएनएल जेईएन को निलंबन रद्द कर पुनः वहीं पर पद स्थापित करने की मांग को लेकर मीणा जनजातीय सेवा समिति अध्यक्ष मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जेईएन अशोक मीणा का निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर मनीष मीणा, बाबूलाल मीणा सहित कई गणमान्य समाज के लोग उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया की अध्यक्षता में नमो ऐप बैठक में कार्यकर्ताओं से हुई परिचर्चा। भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में नमो ऐप अभियान से जुड़े संभाग पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने कहा कि नमो ऐप विकसित भारत एम्बेसडर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी विशेष अभियान है।
अभियान की सफलता के लिए राजस्थान को 30 लाख नमो ऐप डाउनलोड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला महामंत्री अभियान प्रमुख के रूप में क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कार्य देखेंगे। जिले के 3 जिला उपाध्यक्ष इस अभियान में सह प्रमुख के रूप में काम करेंगे। नमो ऐप प्रदेश समन्वयक आवर्दान चारण ने कहा कि आईटी और सोशल मीडिया के जिला संयोजक को अपनी टीम प्रत्येक शिविर में कम से कम 500 नमो ऐप डाउनलोड हो और सभी नमो ऐप डाउनलोड करने वाले अपने प्रोफाइल को तुरंत कंप्लीट करें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इस दौरान बैठक में नमो ऐप से समन्वयक वीरेंद्र शर्मा, देवकिशन मारू, नीरज वशिष्ठ सहित संभाग पदाधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। इटावा पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह शुक्रवार को करवाड़ सरपंच पुरुषोत्तम गोजर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गोजर रहे। वो विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिला सह संयोजक बुद्धि प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य नागाराम वैष्णव रहे। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिभावान छात्र छात्राओं व भामाशाहों का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रेमचंद गोजर ने कहा कि पिपलदा विधानसभा मेरा परिवार है। आप सबके काम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दरवाजे प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए हमेशा खुले हैं। चाहे कहीं भी निःशुल्क कोचिंग करना चाहे या कोई भी कार्य हो, अंत में सभी का प्रधानाचार्य नागाराम वैष्णव द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस दौरान विष्णु मीणा कालारेवा, अर्जुन मीणा, विनोद पारिक सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने गुरुवार को निगम के मुख्यालय सहित समस्त जोन के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 सफाई कर्मचारियों, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों, वाहन चालकों को सम्मानित किया। हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने बताया कि जो भी कर्मचारी स्वयं के कार्यस्थल पर अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते हैं, वो अपने कार्यों का बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उन्हें हेरिटेज निगम की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया जाना शुरू किया गया है। आयुक्त अभिषेक सुराना ने बताया कि उन्होंने मुख्यालय की समस्त शाखाओं व जोन उपायुक्तों को प्रति सप्ताह 10 कर्मचारियों का चयन करने के निर्देश दिए हैं, जो अपना कार्य पूर्ण क्षमता से करते हैं। इस दौरान कुलदीप चावरिया, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक लच्छीराम शर्मा, समय पालक राकेश मीणा, सिवर जेटिंग वाहन चालक अभय सिंह ट्रैक्टर वाहन चालक, कृष्ण कुमार प्रजापति सफाई कर्मचारी, अल्ताफ हुपर वाहन चालक, भगवान पचेरवाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, कृष्णा तंबोली सफाई कर्मचारी, मोहनलाल यादव जेसीबी वाहन चालक व सीमा सियोत्रा सफाई कर्मचारी सहित कुल 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त स्वास्थ्य नूर मोहम्मद, संजू पारिक सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने मांगरोल पहुंचकर की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई, मौके पर ही किया जाए समस्याओं का समाधान। मोदी जी की गारंटी को मूर्त रूप देने का आर्थिक दस्तावेज साबित होगा बजट। 12 में समरानिया महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षक पर किया हमला, 12 में भर्ती कराया। कृषि विभाग द्वारा किसानों को ड्रोन से यूरिया का छिड़काव करके दिखाया गया। 12 में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था से चमचमाने लगी शहर की सड़कें। रेलावन में संगीत में नानी बाई का मायरा कथा आवाचक जया किशोरी द्वारा चल रहे नानी बाई मायरे का समापन आज। निगम के 10 कार्मिकों को किया एम्प्लॉय ऑफ द वीक से सम्मानित। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।